गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 लेवल 1 ITITs में यूनिट नंबर 1 वोकेशनल स्किल्स के अंदर यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ITIT इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका EEG। EEG का मतलब क्या होता है? IT इन हेल्थ केयर सेक्टर में EEG का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो एनसिफलोग्राफी मशीन। मतलब दिस मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन। दिस मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन। और ये जो मशीन होती है आपकी, जो आपके दिमाग जो भी एक्टिविटी जो भी गतिविधियाँ हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। द स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रोब अटैच टू द हेड रिसीव द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ऑफ द ब्रेन एंड डिस्प्ले देम ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। जो इसमें स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रोब जो लगे हुए हैं, जैसे आपको स्नैपशॉट में नज़र आ रहा है, स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रोब जो लगे हुए हैं, ये हेड से सिग्नल रिसीव करेंगे। सिग्नल रिसीव करने के बाद उसको इस कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करेंगे। दिस डिवाइस कैन रिट्रीव द डाटा इन बोथ स्टेट्स वेयर ए पेशेंट इज अवेक और स्लीप। मतलब इस तरह का डाटा इसमें डिस्प्ले होगा, तो ये दर्शाएगा, ये बताएगा कि पेशेंट जाग रहा है या सो रहा है। नेक्स्ट है आपका ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। दिस डिवाइस एनालाइज ए सैंपल ऑफ ब्लड। इस उपकरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ब्लड का जो सैंपल होता है उसको एनालाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ग्लूकोज लेवल भी इससे हम चेक कर सकते हैं, ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल है। नेक्स्ट है आपका ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। दिस डिवाइस विच इज़ वोन एज ए रिस्ट बैंड ऑन द मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ पर्सन। मतलब ये जैसे घड़ी हम पहनते हैं ये बाजू में, तो इस तरह से इसको बांधा जाएगा और किसी भी पर्सन का हम ब्लड प्रेशर इसमें मेज़र कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ब्लड प्रेशर का पता लगा सकते हैं। और ये भी चेक करेंगे कि वो रेस्ट की अवस्था में, जब वो आराम कर रहा है उस अवस्था में भी चेक किया जाएगा। और कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, कोई गतिविधि कर रहा है, उसमें भी उसका ब्लड प्रेशर, उस दौरान भी उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका IT इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस। द गवर्नमेंट यूज लार्ज स्केल कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डेलीब्रेशंस। जो गवर्नमेंट है, जितने भी आपके दिनचर्या के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस का लार्ज स्केल पर, काफ़ी बड़े स्तर पर कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह से जो ई गवर्नेंस प्रैक्टिस को एनकरेज करता है। इसमें आपका डिजिटल इंडिया है, ई गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरह से इनिशिएटिव है, इस चीज़ में पहल है। और इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट और NGO है, और इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, वो ICT एप्लीकेशन यूज़ करती हैं ये संचार करने के लिए, और लोगों को काफ़ी सारी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इसको ई गवर्नेंस भी कहा जाता है। देर आर वेरियस, काफ़ी सारी ऑफिशियल वेब पोर्टल्स हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, काफ़ी सारे इसके एडवांटेजेस हैं, काफ़ी सारे लाभ हैं ई गवर्नेंस के। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, आपका वोटर लिस्ट बनानी हो उसमें भी ICT का प्रयोग किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मैंने जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, काफ़ी सारी जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम ऑनलाइन पे करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का प्रयोग किया जाता है वोट डालने के लिए। जो पहले ट्रेडिशनल हम स्लिप के द्वारा वोटिंग करते थे, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का प्रयोग किया जाता है। और लोग अपने आप एनरोल कर सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन पोर्टल के ऊपर। कंप्यूटर्स आर कॉमन प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। जो कंप्यूटर्स है आजकल के आधुनिक युग में एक कॉमन प्लेस बन चुका है, और हमारा काफ़ी काम जो है आसान हो गया है। नेक्स्ट आपकी यूनिट है डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। यूनिट नंबर 2 है डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स में क्या है? कीबोर्ड
इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बॉक्स इनपुट डिवाइस। जो कीबोर्ड है हमारी सबसे जो आम टेक्स्ट टाइप करने वाली मशीन है, जिसमें हम टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में इस डिवाइस के द्वारा। कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। जो कंप्यूटर कीबोर्ड्स हैं हमारे वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कीज़ होती हैं, कुछ अतिरिक्त कीज़ भी इसके अंदर लगी होती हैं। एक कीबोर्ड जनरली हैज़ मोर देन 100 कीज़। कीबोर्ड में आमतौर पर 100 कीज़ से ज़्यादा कीज़ होती हैं। ईच की ऑफ ए कीबोर्ड कॉरस्पॉन्ड टू ए सिंगल सिंबल, और हर एक की एक सिंगल सिंबल को दर्शाती हैं। सम सिंबल्स रिक्वायर प्रेसिंग एंड होल्डिंग सेवरल की साइमल्टेनियसली और इन सीक्वेंस। कई बार ऐसा होता है कुछ कीज़ का प्रयोग किसी दूसरे की के कॉम्बिनेशन के द्वारा किया जाता है। कुछ एक सिंगल की आप प्रेस करके भी वो फंक्शन, उस की का फंक्शन ऑपरेट कर सकते हो। इसमें क्या क्या एंटर कर सकते हैं? अल्फ़ाबेट एंटर किया जाता है, डिजिट एंटर कर सकते हैं, सिंबल एंटर किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर हम सिंबल, डिजिट, अल्फ़ाबेट्स कीबोर्ड के द्वारा एंटर कर सकते हैं। साइमल्टेनियस की प्रेस कैन प्रोड्यूस एक्शंस और कंप्यूटर कमांड्स, जो की प्रेस हम करते रहते हैं। कुछ एक कमांड्स वगैरह किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई कमांड ऑपरेट करनी हो तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं। द टच मेथड टाइप राइटिंग इज ए मेथड ट्राइंग टू विदाउट द यूजिंग द सेंस और फाइंड द, मतलब टच टाइपिंग का मतलब ये होता है आप बगैर देखे नीचे, अगर आपको अभ्यास हो जाता है टाइपिंग करने का, बगैर देखे आप कोई भी कीज ऑटोमेटिकली प्रेस कर देते हो। जो भी वर्ड आपको टाइप करना है बगैर देखे नीचे आप इजीली किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो, कीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है अभी कौन सी की कहाँ पर है। टच टाइपिंग नो द लोकेशन ऑफ द कीबोर्ड थ्रू मस्कल मेमोरी, एक तरह से मेमोरी में फिट हो जाता है। फिंगर ऑटोमेटिकली जज कर लेती है अभी किस जो भी वर्ड, जो भी करैक्टर में प्रेस करना है, तो वो उसके लिए कौन सी फिंगर कहाँ आपकी कीबोर्ड पर प्लेस होगी, एलोकेट होगी। तो इसमें टच टाइपिंग टिपिकली इन्वॉल्व प्लेसिंग द 8 फिंगर्स हॉरिजॉन्टल रो, मतलब हॉरिजॉन्टल रो में मिडल ऑफ द कीबोर्ड, मतलब होम रो में आपकी सबसे पहले फिंगर जो आपकी प्लेस होती हैं। टच टाइपिंग कैन बी डन विद 2 हैंड्स और बाय यूजिंग ए सिंगल हैंड आल्सो, मतलब दोनों हाथों का प्रयोग करके आप टच टाइपिंग कर सकते हैं। जो सिंगल एक हाथ से भी टाइपिंग कर सकते हो, लेकिन जो एक्सपर्ट टाइपिंग है वो दोनों हाथों का प्रयोग करके की जाती है। दाएं और बाएं दोनों हाथों का प्रयोग करके की जाती है। टच टाइप स्टार्ट बाय प्लेसिंग हिज और हर फिंगर ऑन द स्टार्ट पोजीशन द मिडल रो, knows as finger to move and how much to move it for reaching any required key। मतलब सबसे पहले बीच वाली जो रो है वहाँ पे आपकी फिंगर्स की पोजीशन रहेगी, वहीं आपकी फिंगर प्लेस रहेंगी। उसके बाद आप ऊपर नीचे फिंगर को मूव करोगे जो भी करैक्टर आपने कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में टाइप करना है। इट इज़ पॉसिबल टू लर्न प्लेसिंग फिंगर इनटू द स्टार्ट पोजीशन ब्लाइंडली एज द हैंड्स आर फ्रीक्वेंटली रेज्ड फ्रॉम द कीबोर्ड टू क्रिएट द लाइन फिट द पार्ट मोर सेंटली, मतलब आपने जो भी वर्ड आपने टाइप करना है वो ऑटोमेटिकली आपकी फिंगर्स जो जज करके ऊपर नीचे मूव करेंगी और वो पर्टिकुलर लेटर जो आपने प्रेस करना है वो आप कर पाओगे। टाइपिंग स्पीड जनरली इंप्रूव विद प्रैक्टिस। अब टाइपिंग स्पीड आपकी कैसे बढ़ेगी? जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अक्षर टाइप करोगे, डिजिट, सिंबल है, जितने आप प्रेस करोगे, उतना टाइपिंग का अभ्यास करोगे, उतनी आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। द टाइपिंग स्पीड कैन बी ग्रेजुअली स्पीड सो 60 वर्ड पर मिनट और हायर कैन बी अचीव। 60 वर्ड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में आप 60 शब्द आप कीबोर्ड के द्वारा टाइप कर सकते हो। तभी कर पाओगे जब आप निरंतर उसका अभ्यास करेंगे। द रेट ऑफ स्पीड इंक्रीजेज वेरियस बिटवीन इंडिविजुअल्स, मतलब पर्सन टू पर्सन इसका रेट बढ़ता है। कहीं बहुत जल्दी फास्ट तरीके से टाइपिंग करना सीख जाते हैं। मैनी वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन, उनका प्रयोग करके आप टाइपिंग सीख सकते हैं। इसमें जो आपका सिलेबस है वो रैपिड टाइपिंग ट्यूटर पे बेस है, वो अवेलेबल है, जिसमें आप टच टाइपिंग सीख सकते हो। और काफ़ी सारे टाइपिंग सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उस पर आप निरंतर टाइपिंग का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। कुछ गेमिंग, कुछ जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर हैं वो
गेमिंग वाले हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट भी रहता है, काफ़ी रुचिपूर्ण रहता है टाइपिंग करना, तो उसमें आप इंटरेस्ट से काफ़ी टाइपिंग कर पाते हैं।